अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक और गुना के प्रभारी रहे प्रदीप टमटा राज्यसभा सांसद गुना आए और उन्होंने यहां पर जनता की, कार्यकर्ता की और प्रत्याशियों की नब्ज टटोली। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र चुनौतीपूर्ण दौर में है, संविधान पर कुठाराघात हो रहा है। वो भारत जो सबका था उसे कुछ चुनिंदा लोगों को भारत बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारा हज़ारों वर्षों का इतिहास है जिसमें दुनिया के कोने कोने से लोग आए और भारत की मिट्टी ने उनका गले लगाकर स्वागत किया। 100, 200 या 1000 साल की बात नहीं है, उससे भी ज़्यादा की बात है। अंग्रेज़ों के अलावा जो भी आया उसने भारत को अपना माना। आज भारत की महान सभ्यता पर हमला किया जा रहा है। हमें चुनाव तो जीतना ही जीतना है। पूरे देश की निगाहें मध्य प्रदेश पर हैं। हिमाचल से जो हवा चली है, धर्म के नाम पर, नफरत घृणा के नाम पर जो सांप्रदायिक राजनीति चल रही है, उसको जवाब देने का वक्त आ गया है। राहुल गांधी का नारा है, दिल को दिल से जोड़ो, नफरत त्यागो। दक्षिण भारत कर्नाटक से भी यही आवाज़ आई। कर्नाटक चुनाव में भी कभी धर्म तो कभी हनुमान जी के नाम पर बांटने की कोशिश की। पूर्व में बनी कर्नाटक की सरकार भी जनमत से नहीं बनी थी। मध्य प्रदेश की तरह लोकतंत्र की हत्या करके वहाँ भी सरकार बनाई थी। मध्य प्रदेश भारत की दिल की धड़कन है, यहाँ से भी आवाज़ देश भर में जाना चाहिए। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी गुना अध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़ ने कहा कि पिछली बार मजदूर, नौजवान और किसान विरोधी भ्रष्ट भाजपा की सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका था, लेकिन उन्होंने जनता के जनपद को हड़पने की साजिश रची। छल, बल और पैसे की दम पर मध्य प्रदेश में सत्ता हड़पी। उन्होंने सवाल उठाया, किसान मजदूर क्यों पलायन को मजबूर है? आज गुना सहित प्रदेश में कोई उद्योग नहीं दिखाई देता। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के सामने ही अमेरिका का कोई पूर्व राष्ट्रपति देश में हो रहे अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार और पीड़न की बात कर रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रदीप टमटा ने टिकट मांगने वाले दावेदारों को अपने अपने मंडल और क्षेत्रों में सक्रिय रहकर कांग्रेस की ताकत बढ़ाने की बात कही। उन्होंने टिकट के उम्मीदवारों और उनके समर्थकों से 1 to 1 अलग कमरे में बुलाकर चर्चा की तथा उनकी रणनीति जानने का प्रयास किया। सभी उम्मीदवारों के बायोडाटा लेने के बाद उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराने की बात कही। लेकिन एक कुछ बुनियादी 2-3 बातें मैं आपके सामने कहना। आज जो भारतीय हमारा लोकतंत्र है वो चुनौतीपूर्ण दौर में है। हमारी संविधान की वो बुनियादी मान्यता है, हमारी जो विरासत है, आज उसमें हमला हो रहा है। जो भारत सबका भारत था, उसको कुछ लोगों के भारत को बनाने की कोशिश हो रही है। ये भारत की सभ्यता की हजारों वर्षों का इतिहास है। पता नहीं दुनिया के किस कोने से भी लोग आए हैं, भारत की मिट्टी ने उनका गले लगाकर स्वागत किया है। कोई भी आए हो, 100 वर्ष की बात नहीं है, 200 सालों की बात नहीं है, 1000 सालों की बात नहीं है। लंबे समय ये कारवां, लोग कहते हैं कि जिंदगी से कारवां बनता गया और भारत वर्ष में लोग बसते चले गए और किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि जो आए उन्हें इस धरती को अपना माना। कोई सिर्फ अंग्रेजों के अलावा कोई लौट के पीछे मुड़ के नहीं है। आज उस भारत की महान सभ्यता पर हमला हो, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी, हमको ये चुनाव तो जीतना ही जीतना है, तो नवंबर दिसंबर जब भी होगा, क्योंकि इस समय पूरे देश की निगाह मध्य प्रदेश पर है। उत्तर से हिमाचल प्रदेश से देवभूमि से हवा चली है। ये धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर, घृणा के नाम पर जो शासन व्यवस्था देश में चल रही है, उसको बदलने का समय आ गया है। जरूर उत्तर से चली जो आंधी, जो संदेश प्यार का, सौहार्द का, राहुल गांधी जी का नारा है, दिल से दिल को जोड़ो, नफरत को त्यागो, सुदूर दक्षिण भारत में भी, कर्नाटक से भी वही आवाज है। तमाम लोगों ने फिर देश के अंदर कर्नाटक का जब चुनाव हो रहा था, फिर बांटने की कोशिश की थी धर्म के नाम पर, बजरंगबली हनुमान जी के नाम पर, लेकिन कर्नाटक की जनता ने कहा 5 साल में वो कर्नाटक की सरकार भी कोई वहां की जनमत से नहीं बनी थी, लोकतंत्र की हत्या करके, जनता के विश्वास का हरण करके बनी थी। जैसे बिहार की मध्य प्रदेश की सरकार भी बनी, इसको जनता ने नहीं बनाया था। वहां से भी आज आई
नफरतों की इन चिंगारे को दफन करना है। आज ये भारत के दिल के धड़कन है मध्य प्रदेश, यहाँ से भी वही पैगाम जाना चाहिए जो उत्तर से भी आया, जो दक्षिण से भी आया, क्योंकि ये धरती है महात्मा बुद्ध की, गौतम बुद्ध की धरती है। जब मैं भोपाल से आ रहा था, इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आज अजब है इसी मध्य प्रदेश का लगभग 15-20 सालों में इनकी सरकार रही है और इनकी 15 साल की सरकार को पिछली बार मध्य प्रदेश की जनता ने करप्शन को, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार को उखाड़ दिया, लेकिन इन्होंने जनता के जनमत को हड़पने के लिए फिर साजिश रची और मैं उसका इसलिए गवाह हूं कि मैं भी सांसद था राज्यसभा। राहुल गांधी जी कह रहे थे फरवरी में भारत में आफत आने वाली है, ये कोविड की बीमारी को अगर सरकार ने अभी से सचेत में हाथ रखे, प्रधानमंत्री जी भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगी। मोदी ने और भाजपा ने उस समय राहुल जी पर आक्रमण करना, उनका मजाक बनाया कि भारत को कमजोर कर रहे हैं। ये वहां ट्रम्प के भाई ट्रम्प, फलाना ट्रम्प, लाखों लोगों अहमदाबाद में इकट्ठा करना, निगाह वहां नहीं थी, निगाह थी कि जनता के जनमत का अपहरण करो, मध्य प्रदेश की जनता के साथ दगाबाजी को छल से करो, कपट से करो। और जैसी मध्य प्रदेश की सरकार को इन्होंने गैर कानूनी ढंग से गिराया, छल के साथ, बल के साथ, पैसे के साथ, धमकी के साथ, ठीक रात में 8 बजे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन। आपकी सरकार न कर्नाटक में थी न यहाँ थी, इसलिए आज फिर हमारे सामने मध्य प्रदेश की जनता इस विश्वासघात का खतरा जरूर है, लेकिन ये फिर किसी न किसी से आपके नफरत की आग से करके आप नहीं पूछे कि इन 3.5 सालों में फिर भी आज की चंबल और बुंदेलखंड से सबसे ज्यादा पलायन करने के लिए क्यों लोग मजबूर। इतनी बड़ी ये धरती है, खेती है, इस खेती का विकास पंजाब की तरह, हरियाणा की तरह, वेस्टर्न यूपी की तरह, महाराष्ट्र की तरह आगे क्यों नहीं बढ़ा। विज्ञान आगे बढ़ गया तो यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जा रही। बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक हमारे देश में है, ऐसे बीजों के उत्पादन क्यों नहीं हो जहाँ पर सिंचाई की पानी की आवश्यकता। खेती और कृषि के अलावा दूसरे क्षेत्र में बीना यहाँ पर है, कटनी यहाँ पर है, यहाँ से मद्रास चेन्नई तक लोगों को जाया जा सकता है, यहाँ का नंबर अमृतसर तक जाता है, पठानकोट जम्मू कश्मीर तक जाता है, जहाँ से लोग इलाहाबाद होते हुए आसाम तक चले जाते हैं, राजस्थान तक चले थे। नए उद्योग नहीं दिखाई देते हैं यहाँ।